कांड में बड़ा खुलासा हुआ है। सीबीआई ने जो जांच की उसमें यह पता चला कि देश भर में हंगामा मचाने वाला नीट पेपर लीक कांड झारखंड के हजारीबाग के एक सेंटर से हुआ था। यहीं से पेपर लीक किया गया और फिर देखते देखते पूरे देश में फैल गया। सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि हजारीबाग का ओएसिस स्कूल है और वहां से पेपर लीक किया गया। और लीक करने वालों में कौन शामिल थे? तो एहसानुल हक जो कि प्रिंसिपल है, वाइस प्रिंसिपल इम्तियाज और हिंदी दैनिक का एक पत्रकार, प्रभात खबर एक अखबार है झारखंड में, और हजारीबाग में उसका रिप्रेजेंटेटिव था जमालुद्दीन, और जमालुद्दीन भी इसमें शामिल था। तो तीनों मास्टरमाइंड ओएसिस स्कूल के प्रिंसिपल एहसानुल हक, इम्तियाज और पत्रकार जमालुद्दीन, इन तीनों ने मिलकर पेपर लीक करवाया नीट का। अब कहानी यहीं खत्म नहीं होती कि हजारीबाग से ओएसिस एक स्कूल है, वहां से नीट का पेपर लीक हो गया और देखते देखते बिहार पहुंच गया, बिहार के बाद नालंदा पहुंच गया, पटना पहुंच गया, यूपी पहुंच गया और पूरे देश में वायरल हो गया। कहानी अब शुरू होती है। अब हम आपके सामने स्क्रीन पर नीट के टॉपर्स की लिस्ट लगा रहे हैं। यह किसी अखबार का एडवर्टाइजमेंट है, कोई यूनिवर्सल कोचिंग सेंटर है केरला का, और उसने अपना एडवर्टाइजमेंट दिया है जिसमें यह बताया कि देखिए हमारे जो छात्र छात्राएं हैं उन्होंने नीट टॉपर किया है। आप एक एक चेहरे देखिए, उनका पहनावा देखिए और अंदाज लगाइए साजिश का। अधिकतर नीट टॉपर मुसलमान। साफ तौर पे बात बोलना चाहिए, मैं कोई अपनी ओर से नहीं बोल रहा हूं। ये देखिए टॉपरों की लिस्ट स्क्रीन में लगी हुई है। क्या आपको उनके नाम, उनके पहनावे से नहीं पता चल रहा कि कौन टॉपर है? क्या इनमें से अधिकतर मुसलमान नहीं है? क्या यूनिवर्सल कोचिंग सेंटर ने इस एड को नहीं दिया अखबारों में कि हमारे नीट टॉपर ये हैं? क्या यह सच नहीं है कि नीट पेपर लीक का मास्टरमाइंड जो एहसानुल हक है वो खुद मुसलमान है, जो वाइस प्रेसिडेंट है वो खुद मुसलमान है इम्तियाज, जो पत्रकार जमालुद्दीन है वो खुद मुसलमान है? जो बात साफ है, इतनी सच है, उसे क्यों छुपाएं? सिर्फ इसलिए कि हम डिप्लोमेटिक हो जाएं? मैं शुरू से डे 1 से कह रहा था कि नीट पेपर लीक कांड सिर्फ पेपर लीक कांड नहीं है, इसके राजनीतिक और सामाजिक निहितार्थ भी हैं। अब एक और एंगल देखिए नीट पेपर लीक कांड पे। ये तो मैंने बताया, टॉपर की लिस्ट बता दी, कौन लोग हुए हैं टॉपर, कहां से लीक हुआ। अब पॉलिटिकल एंगल देखिए। तेजस्वी यादव का ओएसडी खुद इसमें शामिल, जो लालू का सबसे करीबी सिकंदर यादव वो इसमें शामिल, जो आरजेडी का जो कार्यकर्ता है मुख्य, जो लालू परिवार का देखरेख करता है, वो इसमें शामिल। हजारीबाग से एक मुस्लिम स्कूल के सेंटर से उसका प्रिंसिपल नीट का पेपर लीक करता है और वो पहुंच जाता है सीधे आरजेडी से जुड़े लोगों के पास, वहां से वो वायरल होता है। उसके बाद की कहानी और भी मजेदार है। वो वहां से ट्रेवल करता वो लीक पेपर पहुंच जाता है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में एक पटेल नाम की लड़की है, आयशा पटेल या कुछ नाम है, मैं एग्जैक्ट उसका फर्स्ट नेम नहीं याद कर पा रहा हूं। वो ये सोशल मीडिया पे आरोप लगाती है कि उसका ओएमआर शीट फाड़ दिया किसी ने। बाद में पता चला कि वो एक कटे फटे किसी दूसरे ओएमआर शीट को दिखा रही थी। हकीकत में उसने उत्तर उतने ही दिए थे कि उसका सिलेक्शन न हो सके, और पूरा ड्रामा रचा, प्रपंच रचा। और उसका परिवार समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ है। तो सामाजिक निहितार्थ आपने समझ लिया, पॉलिटिकल एंगल समझ लिया। नीट पेपर लीक कांड क्या मोदी सरकार को बदनाम करने की साजिश थी? मैं इसे कुछ नहीं कहूंगा। अभी तो ये सीबीआई जांच हुई है, अभी बहुत सारी कहानियां और आनी बाकी है। नीट पेपर लीक कांड के बारे में जो भी खबरें हैं आप गौर करते रहिएगा उस पर। ये ओएसिस स्कूल हजारीबाग का कोई ऐसा नहीं कि अचानक यहां से हो गया, सोची समझी साजिश के तहत करवाया गया है। और वो सिकंदर यादव रांची में रहता था, वो लालू परिवार के आगे पीछे घूमता था,
वो अचानक इंजीनियर बन गया, किसी को नहीं पता कैसे। इस राज का भी पता लगाइए, क्योंकि इंजीनियर साहब खुद पेपर लीक कांड के बड़े आरोपी हैं। वो जो बच्चा पकड़ाया था, जो गेस्ट हाउस में जिससे रटवाया गया, अनुराग यादव, ये उसके फूफा लगते हैं सिकंदर यादव साहब, और लालू परिवार के करीबी है, मैंने बता दिया। तो कहानी बहुत रोचक, बहुत दिलचस्प है और बहुत बड़ी साजिश है। ध्यान बनाए रखिएगा। और आप बताइए कि सीबीआई की जो फाइंडिंग्स अब तक है कि ओएसिस स्कूल से ही पेपर लीक हुआ, झारखंड के हजारीबाग के ओएसिस स्कूल से। एहसानुल हक प्रिंसिपल ने लीक करवाया, वाइस प्रिंसिपल इम्तियाज ने लीक कराया। अब बताइए आपको क्या लगता है? आप अपनी राय नीट पेपर लीक कांड पर जरूर रखें। नमस्कार।